अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तालिबे इल्म यूक्रेन से पालतू बिल्ली के साथ पहुंचा हैदराबाद, खरीदा टिकट। मुल्क में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद फौत, 4 जख्मी। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज की मस्जिद को मुकम्मल तौर पर खोल देने की मरकजी हुकूमत ने की मुखालिफत। और चंद घंटों के लिए जंग रोक देने रूस का ऐलान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाला तालिबे इल्म बिल्ली के साथ जंगज़दा यूक्रेन से वापस आबाई मुकाम पहुंचा। मेडिकल तालिबे इल्म वहां से अपनी पालतू बिल्ली भी साथ लाया, जिससे वो काफी मोहब्बत करता था। उसने इस बिल्ली को लाने के लिए वीजा और टिकट का भी इंतजाम किया। जिले खम्मम के कोल्लूर मंडल के गांव चिन्नपोरुकोंडू का रहने वाला प्रख्यात यूक्रेन के युवान फ्रेंगन शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा था। रोमानिया से खुसूसी तैयारे के जरिए वो हिंदुस्तान मुंतकिल हुआ। बाद अज़ां वो दिल्ली से तेलंगाना के तलबा के साथ हैदराबाद पहुंचा। इस तैयारे में 200 तलबा सवार थे। इस बारे में उसका कहना है कि उसको मेडिकल की तालीम देने वाले प्रोफेसर्स ने इस बिल्ली को बतौर तोहफा दिया था। हैदराबाद वापसी के बाद शमशाबाद एयरपोर्ट पर उसके वालिदैन और रिश्तेदारों ने उसका शानदार इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाज़िर देखे गए। इस दौरान उस तालिबे इल्म ने अपने कंधे पर उस पालतू बिल्ली को उठाए हुए था। शहर हैदराबाद के इलाके हिमायत नगर में घर के सामने खड़ी हुई कार के टायरों का सरखाक कर लिया गया। विवेक अग्रवाल हिमायत नगर के साकिन हैं। उन्होंने हस्बे मामूल रात को अपने घर के सामने कार खड़ी की थी। सुबह उठने के बाद जब देखा तो कार तो मौजूद थी, लेकिन उसके टायर गायब थे। चोरी की इस अनोखी वारदात को देखकर वो हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने नारायणपुरा पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस आसपास नस्बशुदा CCTV कैमरों का जायजा ले रही है, ताकि सारिकीन का पता लगाया जा सके। दरगाह शरीफ की ज़ियारत के बाद वापसी के दौरान तेलंगाना के ज़िले मुल्क में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद फौत और दीगर 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। ये हादसा जिले के एरिकोटा इलाके के करीब कल शब उस वक्त पेश आया जब DCM वैन के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और DCM वैन ने ऑटो को टक्कर दे दी। हादसा इतना खतरनाक था कि 4 अफराद मौके पर ही फौत हो गए। महलूकीन में 2 बच्चों बिशमूल एक खातून और एक ऑटो ड्राइवर भी शामिल हैं। मुतवफ़ियों की शिनाख्त ऑटो ड्राइवर 23 साला जानी, 60 साला कौशलिया, 16 साला किरण और 12 साला अजय के तौर पर की गई है। करीमनगर में एक जोड़े ने इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी कर ली। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक अशोकनगर के रहने वाले वेंकटेश और भाग्य लक्ष्मी ने अपने मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया और केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। खुदकुशी की वजूहात का पता नहीं चल पाया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इतवार 6 मार्च को पुणे का दौरा करेंगे और वहां मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने के साथ ही दीगर तरक्याती प्रोजेक्ट्स का भी इफ्तिताह अंजाम देंगे। इसके अलावा चंद प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म के दफ्तर के बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की काउंसिल में मुनाकिशुदनी एक प्रोग्राम में छत्रपति शिवाजी के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम देंगे। ये मुजस्समा 9.5 फुट बुलंद है और उसे 1850 किलोग्राम गन मेटल से तैयार किया गया है। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज की बंगला वाली मस्जिद को मुकम्मल तौर पर दोबारा खोल देने की मुखालिफत की है, जो कि मार्च 2020 से बंद है, जिसे तबलीगी जमात के अरकान के एक ग्रुप को मुबैना तौर पर कोविड के उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए वहां क़याम करने पर बंद कर दिया गया था। मरकजी हुकूमत की जानिब से नुमाइंदगी करने वाले एडवोकेट रजत नायर ने जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच के सामने मरकज का मौक़िफ़ बयान किया, जबकि दिल्ली वक्फ बोर्ड की जानिब से शब बारात और माह रमज़ानुल मुबारक के आने वाले महीने के पेश नज़र मस्जिद को मुकम्मल तौर पर खोलने की दरख्वास्त दायर की गई थी। नायर ने वकील को दलील दी है कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक महदूद तादाद में लोगों को मस्जिद में दाखिल होने और नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई थी।
मुल्क में कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत 3 करोड़ से जायद नौजवानों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट के जरिए ये इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ से जायद नौजवानों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज दी गई हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के नौजवान कोविड टीकाकारी को एक नई सतह पर ले गए हैं। मुल्क में 15 से 18 साल की उम्र के अफराद को वैक्सीन दी जा रही है। ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 178.58 करोड़ से ज्यादा कोविड टीका लगाया जा चुका है। मणिपुर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले की राय दही में हफ्ते को हुए तशद्दुद में एक शख्स की मौत हो गई और एक के जख्मी होने की इत्तला है। रियासत में आज सुबह 7 बजे दूसरे और आखिरी मरहले की राय दही का आगाज हुआ और शाम 4 बजे तक राय दही हुई। पुलिस ने बताया कि सेनापति जिले के गुरोंग इलाके के नाकामों में 4749 पोलिंग बूथ पर फायरिंग का वाकया सामने आया है, जिसमें एक शख्स फौत और दूसरा जख्मी हो गया। जख्मी को इलाज के लिए इम्फाल ले जाया गया। इत्तलात के मुताबिक दोनों ने पोलिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को छीनने की कोशिश की थी। वहां तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक शख्स फौत और एक जख्मी हो गया। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने हफ्ते को कहा कि दारुल हुकूमत के स्कूल्स के बुनियादी ढांचे को आलमी मेयार का बनाने के साथ साथ बच्चों को खेलों की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए शानदार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने इन ख्यालात का इजहार SKV पॉकेट 4 फेज 1 मयूर विहार और SKV चंद्र विहार में सेमी ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल का इफ्तिताह अंजाम देने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि इन स्विमिंग पूल्स के जरिए हमारे स्कूल्स में ज़ेरे तालीम तमाम बच्चों को बेहतरीन तरबियत मिलेगी और उनमें से बहुत से बच्चे कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मेडल लाकर मुल्क का सर फख्र से बुलंद करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में जारी असम्बली इंतखाबात में 7वें और आखिरी मरहले के तहत 9 अजला की 54 सीटों पर हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी और उसकी हरीफ समाजवादी पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबले के इम्कानात है। इस मरहले में जहां बीजेपी अपनी सबकत बरकरार रखने के लिए कोशा है, तो समाजवादी पार्टी न सिर्फ अपने किले आजमगढ़ में अपने रसूख को बरकरार रखने बल्कि उस खित्ते में अपने असर को वुसअत देने के लिए कोशा है। वाज़ेह रहे कि 7वें मरहले का इलेक्शन 7 मार्च को होने वाला है। रूस का यूक्रेन के 2 शहरों में आर्जी जंगबंदी और इंसानी बुनियादों पर राहदारियां खोलने का ऐलान किया है। रूस की वजारत दिफा ने अब से कुछ ही देर कबल जंगबंदी का ऐलान किया ताकि 2 महसूस शहरों बशमूल स्ट्रेटेजिक बंदरगाही शहर मारियोपोल के रहायशों को इनकला की इजाज़त दी जा सके। गैर मुल्कियों की मुंतकली के अमल में मुश्किलात के पेश नज़र जंग को 5 घंटे तक रोक देने का फैसला किया गया है। रूस ने आलमी ममलिकत के बढ़ते हुए दबाव के पेश नज़र ये फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत में कई तुलबा फंसे हुए हैं। रूस ने यूक्रेन में जंगबंदी का ऐलान करते हुए कहा कि शहरियों को जाने के लिए इंसानी बुनियादों पर राहदारी खोल दी जाए। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तालिबे इल्म यूक्रेन से पालतू बिल्ली के साथ पहुंचा हैदराबाद, खरीदा टिकट। मुल्क में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद फौत, 4 जख्मी। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज की मस्जिद को मुकम्मल तौर पर खोल देने की मरकजी हुकूमत ने की मुखालिफत और चंद घंटों के लिए जंग रोक देने रूस का ऐलान। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।